गोंदीगिरी जिंदाबाद, एडिशनल साहब जिंदाबाद, भगवान साई जी जिंदाबाद, सुमन जी जिंदाबाद। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। आलोक जो कि कुछ दिन पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले घर से चला गया था कहीं पर भूलवश, वो आज अपने घर लौट आया है। यहाँ कानोता थाने से आपको ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं। आलोक, घर आकर कैसा लग रहा है बेटा आप? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डर है आपके मन में किसी तरह का? नहीं। आपको कोई लेकर गया था क्या? नहीं, अच्छा, तो आप कहाँ, मतलब किसके साथ चले गए थे आप यहाँ से? वो एक अंकल आए थे उनके साथ। उनके साथ चले गए थे आप? हाँ। अच्छा, अभी कोई डर नहीं है ना आपको? नहीं। हाँ, अब आपको अच्छे से घर जाना है अपने और सबके साथ रहना है, पढ़ाई करनी है अपनी आगे। इतने दिन कहाँ थे आप? ट्रक अंकल के साथ थे। अंकल के साथ था? हाँ, कौन अंकल थे वो? ट्रक अंकल। ट्रक वाले अंकल थे। अच्छा, आप कितने तारीख को बैठे ट्रक में? 9 तारीख को बैठा था। 9 तारीख को बैठे थे। और फिर वहाँ पे आपको आपने किसको फ़ोन किया वहाँ से? पापा को फ़ोन किया था। अच्छा, कितने और तारीख को? फिर कल किया था। कल किया था। हाँ। पापा को फ़ोन करने के बाद पापा ने रेस्पॉन्स नहीं दिया? हाँ, दिया था। क्या बोले? गैस वो बोले कि मैं आ रहा हूँ कि तो वहाँ पे रुको तुम। अच्छा, फिर इसके बाद आपने बाद दोस्त को फिर- फ़ोन किया था अपने? हाँ, अच्छा, दोस्त का क्या नाम है? अमन। अमन। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है? हाँ। अच्छा, फिर उसने आपके पापा को बताया होगा दोबारा? हाँ, अच्छा, तो वो जो ट्रक पुलिस अंकल को बताया था। पुलिस अंकल को बताया था? हाँ। तो वो जो ट्रक वाले अंकल थे उन्होंने कुछ कहा आपसे? नहीं, कुछ ही नहीं किया। कुछ नहीं कहा? बहुत अच्छे थे वो। बहुत अच्छे थे। आपको खाना वाना खाने में, रहने में कोई दिक्कत हुई? नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई? ना। अच्छा, आप आराम से अब घर आ गए। तो आलोक, आपको घबराना नहीं है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th क्लास में। आपको किसी तरह का काम थोड़ी करवाया वहाँ? नहीं। कोई ट्रक में, कोई बस में काम करवाया हो? नहीं। किसी वर्कशॉप में काम करवाया हो? किसी नहीं। ढाबे पे? नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है? हाँ। मतलब आपको वो ले गए फिर- या आप खुद बैठे थे? मैं बैठ गया था। आप खुद ही बैठ गए थे? हाँ। कहाँ से बैठे थे? कहाँ से? या ये बस स्टैंड से बैठा बस स्टैंड से बैठ गए थे। और वो सीधा ट्रक गुजरात जा रहा था? नहीं, तो MP गया था। MP गया था। अच्छा, आप पहले MP गए यहाँ से? हाँ। उसके बाद फिर यूपी MP से UP गए? यूपी से फिर गुजरात। गुजरात गए उसके बाद वहाँ से? एक ही ट्रक गया था वो? हाँ। अच्छा, मतलब वो जो ट्रक ड्राइवर थे वो एक ही अंकल थे आपके हाँ, साथ हाँ, पूरे टाइम? हाँ। 9 तारीख से आप एक ही ट्रक में लगातार चल रहे थे? हाँ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि नायला की सालेरी की ढाणी के छात्र हैं, 8वीं क्लास। 8वीं। और ये जो बच्चा है बहुत बहादुर बच्चा है हमारे साथ में। इसने पूरा अपना संघर्ष किया है और वहाँ से अपने पिता को, अपने दोस्त को सूचना दी। इसके आधार पर पुलिस ने इसको दस्तयाब किया है। और आलोक को हम शुभकामनाएं देंगे उज्जवल भविष्य के लिए। अच्छा, मिल गया है। अब क्या कहेंगे आप पुलिस की सफलता पर? पुलिस ने पहले दिन से ही बच्चे की गुमशुदगी से मेहनत की थी, लेकिन चूँकि लंबा समय हो गया था तो परिवारजन की और समाज की अपेक्षाएं थी कि हम इसको जल्दी ढूंढें, और थोड़ा आक्रोशित भी हुए। लेकिन उसको मैं अच्छा मानती हूँ कि उससे हमें एक और मोटिवेशन मिला कि अब हम इसमें थोड़ा और त्वरित कार्रवाई करें, ज़्यादा कार्रवाई करें। और बहुत अच्छी मेहनत की गई पूरी टीम के द्वारा। CP साहब का, हमारे एडिशनल CP क्राइम, हमारे DCP साहब और हमारी DST और CST सभी जो टीमें, ACP साहब, SHO, सभी इसमें पूरे मुस्तैदी से काम किया। सर की गाइडेंस में हमने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की और हमें सफलता मिली। बच्चा यहाँ से MP गया, फिर उसके बाद UP और फिर उसके बाद गुजरात। बच्चे का लीड का यही था कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से गया है और उसके पास कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा कि हम उसको कैसे ढूंढें। कैमराज में उसकी ढूंढने की कोशिश की तो लोकेशन कम आ पाई थी जी, और उससे हमें कोई ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन उसके दोस्त के द्वारा जब वो एक कॉल किया गया और वो हमें उस सूचना मिली, उसको जब हमने डेवलप किया तो ये पता चला कि बच्चे की लोकेशन गुजरात में आ रही है। और जब हमारी टीम भी रवाना की गई, गुजरात पुलिस ने भी हमें बहुत सहयोग किया और आखिर में हमें बच्चा गुजरात से मिला और सफलता मिली। ट्रक ड्राइवर को भी लेकर के आए हैं साथ में, उससे क्या जानकारी सामने आई? अभी उससे बातचीत की जा रही है जी, बच्चे के थोड़ा- पिता ने कुछ आरोप लगाए हैं। वो अभी उनसे दोनों पक्षों से बात करके और जी। बच्चे को ढूंढने में पूरी पुलिस प्रशासन की टीम और जन सहयोग सबने इसको बहुत ही इस सेंसिटिविटी से लिया
हमने पम्पलेट्स बांटे, हमने सूचनाएं दी, लोगों ने हमें आपस में सूचनाएं शेयर की और बांटा। तो ये मेरी हमेशा आगे के लिए भी अपेक्षा रहेगी लोगों से कि इस तरह की कोई सूचना होती तो उसमें बिल्कुल जिस तरह से इस बार उन्होंने सहयोग किया वैसे ही पुलिस को हमेशा सहयोग करें, आगे से आगे सूचनाएं बांटें दें, तो हमें भी एक आगे कुछ मार्गदर्शन मिलता है, हमें कोई लीड मिलती है ताकि हम किसी भी क्राइम को, अपराध को रोकने में सक्षम हो पाएँ और उसको ढूंढने में कामयाब हो पाएँ। मैम सुना था राधेश्याम जी के पास 21 तारीख को भी फ़ोन आया था उसी नंबर से, तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब कोई बात नहीं उस मामले में। फिर इसलिए आवाज़ पहचान के उनको पुलिस को बताया, तो उसके बाद में मतलब कुछ सामने आया क्या रोल रहा है? हाँ, उस दिन बात हुई है, 21 तारीख को भी बात हुई है, लेकिन चूँकि ज़्यादा देर बात नहीं हो पाई या फादर की तरफ से उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और हमें भी उस बारे में नहीं बताया गया। लेकिन 25 को जब अमन के पास इसके आलोक के फ्रेंड के पास फ़ोन आया तो उस बच्चे ने जब ये जानकारी दी तो हमें उसका कॉल रिकॉर्ड और निकलवाने पर यह कंफर्म हो गया कि इस नंबर से बच्चा इसका मतलब कांटेक्ट करना चाह रहा है। जब इसको सूचना को आगे डेवलप किया तो हमें सफलता मिली गई। बड़ी सफलता है पुलिस की, क्या कहेंगे इस पर आप? 9 फरवरी को एक नायला से बच्चा स्कूल से चला गया था जी, और हमें उस रात सूचना मिली, करीब 10 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी। उसके बाद अविलंब हमने कई टीमें गठित की। बच्चा उसी दिन क्या है कि एक ट्रक में बैठ करके और ट्रक ड्राइवर के साथ चला गया था। यहाँ काफ़ी सर्चिंग की हमने, ऑल इंडिया रेडियोग्राम वगैरह भी कराए और DST टीम और पूरी कमिश्नरेट की पूरी अलग अलग स्पेशल टीम्स जो हैं वो गठित की गई। फिर उधर से कोई एक फ़ोन आया, उस पर हमने काम किया और लड़के को ट्रक ड्राइवर के साथ हमने गुजरात पुलिस की सहायता से हमने उसको दस्तयाब किया। मोरवा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में वो मिला, गुजरात में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, गोधरा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर वो मिला। आज हम बच्चे को लेकर के आ गए हैं और पुलिस ने बिल्कुल बहुत अच्छे से काम किया, बहुत सारी टीम्स गठित की। हमारे DCP साहब जो हैं उनके नेतृत्व में हमने बिल्कुल काम किया। श्रीमान CP साहब हैं, उनका पूरा निर्देश इसमें रहा और एडिशनल DCP मैडम पूरा उसको सुपरवाइज़ किया और आज हम बच्चे को लेकर के आ गए हैं। अब तक जो कहानी सामने आ रही थी वो ये थी कि बच्चे को स्मार्टफोन गेमिंग की वजह से डांट से वो गया है, लेकिन बच्चे के पिता ने कुछ गंभीर आरोप लगाए कि उनको अपहरण संबंधी मैसेज भेजे गए, फिरौती मांगी गई। क्या ऐसी क्या बात सामने आ रही है? उनके फ़ोन पर कुछ मैसेज आए थे जो कोई सऊदी अरब का नंबर था जी, उसको हमने साइबर की टीम लगा करके उसको बिल्कुल वेरीफाई किया। वो एक बिल्कुल एक्चुअल नंबर था जो सऊदी अरब से ही कोई मैसेज कर रहा था। यहाँ इंडिया में कोई उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी। पूरी साइबर टीम से हमने उसका बिल्कुल वेरीफाई किया जी। तो वो कोई फेक कॉल कर रहा था, फेक मैसेज कर रहा था जी। ट्रक ड्राइवर को लेकर आए हैं आप साथ में, उससे पूछताछ में क्या सामने आया? अभी तक की जो प्राइमा फेसी जो पूछताछ हुई है उसमें बच्चे ने यहाँ कई साधनों को हाथ दे रहा था, व्हीकल्स को हाथ दे रहा था जी। उस दौरान इसने उसको बिठा लिया और वो साथ लेकर के चला गया। अब बाकी और इंट्रोगेशन उससे करेंगे अभी जी। आगे पूछताछ में जो भी सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। क्या था ये पूरा मामला? स्कूल से मेरे पास फ़ोन आया तो क्या है, बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया। उनने ये बताया कि साइंस वाला काम नहीं करके लेके आया जी। तो हमने क्या है इसको क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने ये बोला, मन का मगर साहब आप अंदर ले लो, छोटा बच्चा है और अभी आप भी थोड़ा प्रेम से समझा दो और मैं भी प्रेम से समझा दूँगा। ये बात हुई है मेरी और सर ने ये बोल दिया कि हाँ मैं अंदर ले लेता हूँ। ठीक है सर। फिर स्कूल के बाद जो है ना, ये मेरा बेटा लापता हुआ था और उसके बाद क्या हुआ ये मेरे को खुद को भी पता नहीं है जी। इस वजह से पता नहीं है कि क्योंकि मेरे घर वाले जो है ना, इसकी गांव में पहले तो वहाँ खूब तलाश किया जी। खूब मेरे परिजनों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने और मेरे सर्व समाज बंधुओं ने भी मेरा बहुत सहयोग किया और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उनने भी मेरा बहुत टीमें गठित की जी। और भगवान साई जी मीणा ने मेरे बेटे को जो है ना जी, एक मेरे सुपुर्द किया जी। उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 17 दिन बीते हैं, या तो मेरे समाज बंधु जानते हैं या हम
परिजन जानते हैं कि हमारे साथ क्या बीता है। जी, तो आप नंगे पैर हैं तब से अब तक? तब से पहनो। हाँ, मैं 10 तारीख से नंगे पैन हूँ आपने कि क्या सौगंध ले रखी है ऐसे? मैं ले रखी हूँ कि जब तक मेरा बेटा आलोक नहीं आएगा तब तक मैं ना चप्पल पाँव में नहीं घालूंगी। मैं नईनाथ महाराज की चप्पल चढ़ा के ही पहनूंगी। जी, तो मैं इसी उम्मीद पे हूँ। और आपका आज नाम बताइए। सुमन देवी शर्मा। हाँ। मैं प्रकाश कुमार शर्मा, श्री श्याम गौशाला, जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। जी, पूरे ऑल इंडिया से गोरक्षकों ने मेरे बेटे आलोक के लिए तन मन धन से सहयोग किया है। मैं उनके सभी के चरणों में इस मीडिया के माध्यम से प्रणाम करता हूं।